अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिअू खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा उबर्रिउ नफ़्सी इन्नन नफ़्स लअम्मारतुम बिस्सूअ। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वरफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अम्तार व बिअददि दवाब्बिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। सबसे बड़ी और सबसे अहम कुर्बानी क्या है, इस सिलसिले में काफ़ी दिनों से हमारी गुफ्तगू चल रही है। एक बंदा अल्लाह ताला से मोहब्बत का सबूत जब देना चाहता है तो कुछ कुर्बानी पेश करके देना चाहता है। और मोहब्बत में लेने और देने का सिलसिला तो ज़रूर जारी रहता है। बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहाद्दू तहाब्बू, तोहफे दिया करो और लिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन तोहफा देने के लिए कीमती होना शर्त नहीं, पूरे खुलूस के साथ देना शर्त है। और तोहफा लेते वक्त तोहफे की चीज को देखना जरूरी नहीं, देने वाले के दिल को देखना जरूरी है। क्योंकि आदमी जब तोहफा देना चाहता है तो बहुत कम सामने वाले के मेयार को देखकर देता है, लेकिन अक्सर लोग अपनी हैसियत को सामने रखकर देते हैं।
और ये बात समझ में, तो इसलिए तोहफे की चीज को देखा नहीं जाएगा, देने वाले के खुलूस को देखा जाएगा। और फुक़हा ने ये भी लिखा है, अगर कोई आदमी कोई चीज लाकर तोहफे में देता है तो उसमें ऐब निकालने वाला कमीना और रजील होता है। क्या दिए सो तुम्हें? ये कहते भी देने की चीज, ये मेरे लायक क्या ये? मुझे माफ फरमाए, मैं एक जुमला अर्ज करता हूं कि बहुत सारे लोग कमीने हैं लेकिन वो अपने आप को मुत्तकी समझ बैठे। कभी अपने आप पर भी नजर डालो, आईने के सामने खड़कर अपने आप को देखो। दूसरों को देखने से आपकी इस्लाह नहीं होगी, अपने आप को देखने से इस्लाह होगी। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत, एक आदमी के लिए सबसे बेहतरीन पीर कौन है? जिसकी सोहबत में रहकर मैं अपने आप की इस्लाह करूं। आज के ज़माने में अगर कोई किसी से पूछे कि हज़रत बेहतरीन पीर कौन है तो बताएंगे कि बिहार में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, यूपी में बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, तमिलनाडु में बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बेंगलोर औलिया से क्या कम शहर है कि फ़ला मौलाना के पास चले जाओ, उनको वहाँ से इजाज़त मिली है, खिलाफत मिली है, फ़ुला फ़ुला कहेंगे। लेकिन बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, तेरे लिए बेहतरीन पीर खुद तू है। जब तू अपने आप को देखेगा तेरी इस्लाह हो जाएगी। हमारी आदत है हम दूसरों को देखते हैं हमेशा। अपने आप को देखते नहीं। दूसरा झूठ बोलता है तो मालूम हो जाता है हमारे अंदर भी तो झूठ की आदत है। दूसरे के जिनाह के चर्चे करते रहते हैं। हम इस मैदान में क्या कम है? धोखा दिया तो दिया। अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो हम अपने आप को अक्लमंद समझते हैं। हम हमारी बीवी को सताते हैं, ये अलग बात है। हमारी बेटी को कोई सताता है तो फिर हम लोगों को गुस्सा आता है। इसीलिए तमाम औलिया का इस बात पर इत्तेफाक है कि 10 मिनट 24 घंटे में तन्हाई में बैठकर अपने पूरे 24 घंटे के आमाल का मुहासबा करो। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह इस्लाह से आरास्ता हो जाएंगे। और फरमाने रसूल भी है, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू। प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के हिसाब लेने से पहले तुम अपना हिसाब कर लो। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा तुम बगैर हिसाब के जन्नत चले जाओगे। समझ में आ रही है बात? एक कॉपी एक कलम लेकर बैठ जाओ। सुबह उठने के बाद मेरे से पहला गुनाह, पहली भूल, पहली गलती क्या हुई? मैं आज 24 घंटे में कितने झूठ बोले, मैंने कितने नेक काम किए,
मैंने कितने गुनाह के काम किए, मेरे से किसका दिल खुश हुआ, मेरे से किसका दिल टूटा। यह औलिया का तरीका रहा है, बुजुर्गान दीन का वजीफा रहा है। अपने आमाल का 24 घंटे में हिसाब लगाते और फिर अपने आमाल को तकसीम करते। एक इसमें हुकूकुल्लाह में कमी पेशी क्या हुई, हुकूकुल इबाद में कमी पेशी क्या हुई। बात मुझे कुछ और कहना है, तहादु तहाबू पे बात लेकर जा रहा हूं। गौर से सुनो और घरों में जाकर इन बातों का मुज़ाकरा करो, अपने दोस्त अहबाब के साथ बैठकर मुज़ाकरा करो। तक़सीम करते अपने तमाम 24 घंटे के आमाल को, लिखने के बाद तक़सीम करते आमाल को। करने वाले काम मैंने कितने किए, कितने नहीं किए, हुकूकुल्लाह का हक अदा हुआ कि नहीं हुआ, क्या कमी हुई मुझे, क्या ये कमी ऐसे ही छोड़ दी जाएगी या इसकी खजा करना पड़ेगा, ये भी नतीजा निकालते। और जो नहीं करने वाले काम हैं उसमें से अब देखते, अब इन कामों में वो काम कौन से हैं जिनका ताल्लुक बंदों के साथ है, जिसे हुकूकुल इबाद कहते हैं। और हुकूकुल इबाद में तो खुदा की कसम तौबा व इस्तगफार का दखल ही नहीं है। महबूब को आज मैंने धोखा दिया, अल-इयाज़ु बिल्लाह, धोखे से मैंने अपने दुकान का कपड़ा फरोख्त कर दिया। अब यहां आप काबे में बैठकर, मताफ में बैठकर, काबे का गिलाफ पकड़कर, हजर अस्वद को बोसा देकर, सफा मरवा में बैठकर, अरे सफा मरवा तताफ गिलाफ सब छोड़ो, काबे के अंदर भी बैठकर आप अल्लाह मैं जो धोखा महबूब को दिया माफ कर दे, अल्लाह फरमाएगा जब तक उससे जाकर पैसों का रफा दफा करके माफी नहीं चाहेगा, पूरी जिंदगी यहां बैठकर, यहां तुझे मौत भी आ जाए, मेरी इज्जत की कसम मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। नमाज नहीं पढ़ा अल्लाह, अब 50 साल की नमाजें मेरे ऊपर हैं, अब जिंदगी साथ नहीं दे रही है, मुसल्ले में बैठकर खड़कर क़ियाम खुद के साथ नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह 50 साल का अकाउंट है, ये सजदे तेरे लिए, ये क़ियाम तेरे लिए, ये हक तेरा है। अल्लाह तू मुख्तार है, तू कादिर है, तू अफू है, तू गफ्फार है, तू गफूर है, माफ करने पर पूरा तुझे इख्तियार है, सबको तेरे सवाल का डर है, तुझे किसी के सवाल का डर नहीं। अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे। अल्लाह फरमाते हैं इबादत मेरी है, नमाज मेरी है, रोजा मेरे लिए, ज़कात मेरे लिए, हज मेरे लिए, तिलावत मेरे लिए, जिक्र अज़कार मेरे लिए। मैं चाहूँ तो माफ़ करूँ, चाहूँ तो माफ़ न करूँ। लेकिन जब बंदे का ताल्लुक़ हो जाता है किसी अमल से, एक हदीस है जिसमें आका ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला से मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला से पैगम्बर दो आलम रहमत दो आलम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ अल्लाह आप सबसे पहले कायनात को बनाकर कौन सा कानून सबसे पहले बनाया, कौन सा लाज सबसे पहले बनाया, कौन सा कानून आप सबसे पहले बनाया? अल्लाह ने मेरे प्यारे आका के प्यारे सवाल का जवाब देते हैं कि ऐ मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, मैं पूरी कायनात को पैदा करके सबसे पहला जो कानून बनाया मेरे बंदों के हुकूक का कानून बनाया। फिर बात आएगी तो इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा, इसमें बहुत पीछे हैं हम लोग। मुहासबा करो, मुहासबा 5-10 मिनट तन्हाई में बैठकर अपने 24 घंटे के आमाल का
हिसाब लगाना हर मुसलमान के लिए वाजिब है। करेंगे इंशाअल्लाह। और अपने आप पर नजर डालो, पहले अपने आप को देखो, ये तफसील आई कहां से? कई लोग निकम्मा काम करते हैं, उनको एहसास तक नहीं होता कि हमने ये निकम्मा काम करके कमीनों की फहरिस्त में अपना नाम दाखिल कर लिया। कमीनापन जिसके कई बातें हैं, उसमें से ये एक बात क्या कि जब कोई आदमी आपको तोहफा देता है, आप उस तोहफे को खुशी खुशी कबूल करना, ये आपके ईमान की अलामत है। बास सूफिया ने यहाँ तक फरमाया कि तोहफा कबूल करके अगर मौका हो तो वहीं उसके तोहफे को खोलो, अगर मौका नहीं है तो उसके तोहफे को ऐसे ही राज में रखो, बाद में उसके तोहफे की तारीफ करो। चाहे तारीफ करते वक्त आपको झूठ बोलना ही क्यों ना पड़े, झूठ बोलकर तारीफ करो, इससे सामने वाला खुश होता है। जब एक मुसलमान से एक मुसलमान खुश होता है तो खुश करने वाले मुसलमान से अल्लाह खुश होते हैं। मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहनों का तो यहां नहीं ही, यूट्यूब में सुनेंगे ना तब बोल रहा हूं, माना तुम लोग खुश हो जाएंगे उमर फारूक में बहना भी आ रही बोलकर। आज मुसलमान जलील रुसवा इसलिए है, बेयारो मददगार इसलिए है, जुल्म का शिकार इसलिए है, दरिंदों से डरता इसलिए है। क्या राज है? कई राज हैं, कई वजूहात हैं, कई असबाब हैं। तवज्जो चाहता हूं हजरात उलमा जो अहले नजर व अहले फिक्र बैठे हैं, तवज्जो से सुनो। आज मुसलमान जलील क्यों? आज मुसलमान रुसवा क्यों? आज मुसलमान बेयारो मददगार क्यों? आज मुसलमान की सारी दुनिया दुश्मन क्यों बनी बैठी है? ये जमीन दुश्मन हो गई, ये आसमान दुश्मन हो गया, ये तुलू सूरज दुश्मन हो गया, ये चांद दुश्मन हो गया, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये सब दुश्मन हो गए। इसके कई असबाब हैं, मैं किसी सबब को गलत नहीं ठहराऊंगा, लेकिन मेरे जहन में एक सबब आ रहा है जिसको मैं असल सबब मानता हूं। वो ये कि आज का मुसलमान इंसान नहीं, खुदा को खुदा के अलावा, खुदा को खुदा के अलावा पूजने वालों की कोई परवाह नहीं है। ये चांद की परस्तिश करने वालों का कोई एतबार खुदा के पास नहीं है। ये सूरज की परस्तिश करने वालों का कोई एतबार खुदा के पास नहीं है। ये जानवरों की पूजा करने वाले, ये पत्थर और शजर और दरख्तों को खुदा व भगवान व ईश्वर मानने वाले, इनकी खुदा को परवाह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तो दुनिया में इनसे बात तक नहीं करता। मैंने करीब में तफसीर पढ़ा, मैं सकते में आ गया। पूरे कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने पुकारा तो मुसलमानों को और मोमिनीन को पुकारा, इंसान होने की हैसियत से इंसानों को पुकारा, लेकिन पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं किसी काफिर को नहीं पुकारा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पूरे कुरान में जगह ब जगह है। ये अल्लाह तबारक व ताला की पुकार है। किससे? हमसे, ईमान वाले हैं। अल्लाह हमको बुलाता है, ऐ ईमान वालों। लेकिन अल्लाह ने दुनिया में कभी किसी काफिर से खिताब डायरेक्ट नहीं किया। इतना नाराज है अल्लाह काफिर से। पूरा कुरान उठाकर देखो, सिर्फ एक जगह आता है या अय्युहल्लज़ीना कफरू।
पूरे कुरान में सिर्फ एक जगह आता है या अय्युहल्लज़ीना कफरू, या अय्युहन्नास आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया। ये दुनिया में अल्लाह ताला इंसानों से और मुसलमानों से खिताब, काफिरीन से अल्लाह ने पूरे कुरान में एक मर्तबा भी पुकारा नहीं। यही सबसे बड़ा अजाब है काफिरों के लिए कि बनाने वाला खुद हमको पुकारता नहीं। मतलब यह है कि वो हमसे नाराज होकर बात छोड़ दिया। पूरे कुरान में सिर्फ एक जगह पर अल्लाह ने काफिरीन को पुकारा है या अय्युहल्लज़ीना कफरू, वो भी दुनिया में नहीं। अल्लाह बताते हैं कि हम हशर के मैदान में उनको पुकार कर कहेंगे या अय्युहल्लज़ीना कफरू ला तातज़िरुल यौम, ऐ काफिरों आज तुम्हारा कोई उज़र काबिल कबूल नहीं। गैरों की बात नहीं, हमारी अपनी बात। इसीलिए हदीस में आता है खुदा के अलावा दुनिया की चीज और मखलूक़ात की पूजा करने वालों के पूजा से अगर अल्लाह तबारक व ताला को कुछ भी होता, अल्लाह एक घूंट पानी तक नहीं देते। मच्छर और मक्खी के पर की हैसियत भी नहीं है इन लोगों की अल्लाह के पास। मच्छर और मक्खी के कमजोर और ज़ईफ, बेवक़ात, बेकीमत पर की हैसियत भी नहीं है इन लोगों की, किनकी जो खुदा को नहीं मानते। और साफ साफ अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर एक मच्छर और मक्खी के पर के बराबर भी कोई हैसियत होती, हमारे अलावा किसी और के सामने जब ये सर झुकाते तो हम नाराज होकर इनको एक घूंट पानी भी नहीं देते। पैदा कर दिए, खिलाने और पिलाने की जिम्मेदारी हमने ले ली। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, हमारी जिम्मेदारी है खिलाने और पिलाने की, इसलिए हम खिला रहे हैं। अगर हम किसी काफिर को अच्छा खिलाते हैं तो ये ना सोचो कि हम उससे राजी होकर उसे खिला रहे हैं। जो हमने तकदीर में लिखा, जो हमने जिम्मा अपने लिए लिया, उसे अदा कर रहे हैं। जरा मरने तो दो, ये रूह का रिश्ता जिस्म से कट होने तो दो, उसके बाद पता चलेगा कि क्या सही था क्या गलत, कौन सही था कौन गलत, क्या करना था क्या नहीं करना था, किसके सामने सर झुकाना था किसके सामने सर नहीं झुकाना था। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना कफरू ला तातज़िरुल यौम इन्नमा तुजज़ौन, आज तुमको जजा दी जाएगी बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम दुनिया में करते थे। हशर के मैदान में अल्लाह की अदालत के सामने कोई काफिर आकर अल्लाह के सामने अगर कहे कि अल्लाह मुझे आप जहन्नम डालेंगे, मुझे कोई बताने वाला नहीं था आपका रास्ता, एक उज़र, समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है नहीं आ रही है बात? एक उज़र, कोई बताने वाला नहीं। और हमारे इलाके में कोई नबी भी नहीं आया। अल्लाह कहेंगे झूठ, लिकुल्लि कौमिन हाद, हमारा कुरान कहता है, हमारा कलाम कहता है, हमने हर कौम में नबी को भेजा। इसीलिए
तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है, बहस से हटकर ये राम कृष्ण, ये जो भगवान कहते हैं ये लोग, ये भी किसी जमाने में अपने इलाके के नबी रहे हो। ये राम, ये कृष्ण, और जो जो भगवानों के नाम लिए जाते हैं, चलते चलते शैतान ने बहका कर इनको खुदा के मकाम पर लाकर बिठा दिया। वरना अकाबिर की किताबें और खुतबात पढ़ो, सुनो, बयानात साफ लिखे हैं कि ये भी किसी जमाने में अपने कौम और अपने इलाके के नबी रहे हैं। इसीलिए सारी दुनिया में रब्बे काबा की कसम आज तक एक मुसलमान भी राम जी के शान में गुस्ताखी नहीं किया। और इस बात को जहन में रखो और आगे मैं अर्ज करूंगा आपको। अरे हमको क्या जरूरत है कि दूसरों के शान में गुस्ताखी करने की? हमने जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अल्लाह पूछेगा भी नहीं तूने किसी के शान में गुस्ताखी की नहीं की, हमें क्या जरूरत। अब काफिरीन अल्लाह के दरबार में अर्ज करेंगे, कोई आपका रास्ता बताने वाला नहीं था। अल्लाह फरमाएंगे झूठ। लिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के लिए एक नबी भेजा। इसीलिए कितने अंबिया आए दुनिया में, कितने? 1,24,000 अंबिया। और एक रिवायत में अंबिया की तादाद क्या? 1,80,000। और एक रिवायत में अंबिया की तादाद क्या? 2,60,000। अब नहीं, अब नबियों वाला काम नबियों के वारिस उलमा कर रहे हैं। अब नहीं, खत्म नबूवत का ताज पहनाकर, नबूवत के महल का ताला बनाकर अल्लाह ने मेरे नबी को दुनिया में भेज दिया। और मेरे नबी के बाद 1450 साल का अरसा गुजर गया, आज तक कोई नबी नहीं आया। और इंशाअल्लाह ताला क़ियामत तक कोई नबी बहैसियत नबी, न्यू नबी, नया नबी बनकर नहीं आएगा। एक नबी आएगा, वो भी मोहम्मद का गुलाम बनकर आएगा। एक नबी आएगा, वो मोहम्मद का ताबिया बनकर आएगा। एक नबी आएगा, वो मोहम्मद का फर्माबरदार बनकर आएगा। एक नबी आएगा, वो मोहम्मद का मुती बनकर आएगा। एक नबी आएगा, वो मोहम्मद की शरीयत पर अमल करके बता देगा कि तुम तो उम्मत हो, इस नबी की तो तुमको, इस नबी की तो तुमको इताअत करना है। आए नबी तो ऐसा नबी है कि अगर अल्लाह तबारक व ताला इसी वक्त, अगर अल्लाह तबारक व ताला इसी वक्त 1,24,000 या 1,80,000 या 2,60,000 अंबिया को इसी वक्त पैदा कर दे, फिर उठा दे खबरों से, और अल्लाह को खबरों से उठाना कोई मुश्किल की बात नहीं है। और इस बात पर अहले सुन्नत वल जमात का इत्तेफाक है। रब्बे काबा की कसम, अंबिया का जिस्म खबरों में सलामत है। अंबिया का जिस्म खबरों में सलामत है। 4 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनका जिस्म क़ियामत तक दफनाने के बाद सड़ता भी नहीं, गलता भी नहीं। एक अंबिया,
एक अंबिया, दूसरा शुहदा, तीसरा जिनके सीनों में अल्लाह का कुरान मौजूद है, हाफिजीन। चौथा, अल्लाह को राजी करने के लिए 5 वक्त की अजान जो देते हैं, जिनको ज़माना मुअज्जिन कहता है। मुअज्जिनों की ये शान है कि क़ियामत के तक उनका जिस्म खबर में सलामत रहेगा। फिर भी मोहसिन साहब का क्रेडिट नहीं। हाफिज साहबों का ग्रेड नहीं। शहीद कौन? मुल्क और मिल्लत के लिए, कौम के लिए, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, कुरान के लिए, इज्जत के लिए जो आदमी मरता है, अपनी जान हथेली में रखता है, वो शहीद है। 2 भाया पिरापट्टी में लड़े, एक भाई को मार डालिया, हजरत मेरा भाई शहीद, हजरत वाह वाह वाह, कुत्ते की मौत मरिया, शहीद कहते। सियासी झगड़ा था, एक ने एक को मारा, अब उसके जो चमचे और टीस्पूनर रहते ना, शहीद 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 क्या ऊटी का शहद है? सकलेशपुर का शहद? शहादत के लिए भी रूल्स और रेगुलेशन और कानून और ज़ाब्ते होते हैं। उन अहकामात और उन दायरे में अगर आते हैं तो अल्लाह की तरफ से शहादत की सनद अदा की जाती है। तो गर्ज हजरत ईसा आएंगे, आकर कहेंगे कि अरे तुम तो उस नबी की इताअत छोड़े, तुम्हारा नबी तो वो है। इस वक्त अगर अल्लाह तबारक व तआला तमाम अंबिया को उठा दे खबरों से, उनके लिए भी कानून यही होगा कि तुम अपनी शरीयत पर नहीं, मोहम्मद की शरीयत पर अमल करना है। तुम अपनी किताब और सहीफों पर नहीं, मोहम्मद को हमने जो किताब दी उस किताब को पढ़ना है। तुम्हारे लिए भी नमाज थी, तरीका अलग था, अब तुमको नमाज मोहम्मद के तरीके पर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हजरत ईसा जरूर आएंगे, क्योंकि वो दुनिया में बहुत अरमान किए, बहुत दुआ की हजरत ईसा, अल्लाह मुझे मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर, मुझे मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर। इसीलिए दुनिया में उनको मौत नहीं आई, अल्लाह बगैर मौत के उनको उठा लिया, हुजूर की उम्मत में वापस उतारेगा। उसके बाद उनका इंतकाल होगा, उसके बाद उनकी कब्र नबी के हुजरे में बनेगी। तीन कब्र मुबारक हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक, हजरत अबू बकर की कब्र मुबारक, हजरत उमर की कब्र मुबारक, और एक कब्र की जगह अभी भी बाकी है। उसी वक्त इशारा मिल गया कि ये जगह वो है जहां हजरत ईसा की कब्र बनेगी। बहुत दुआ करते रहे हजरत ईसा, अल्लाह मुझे हुजूर मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर, हुजूर मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर। शायर कहता है, देखिए,
आप पर कुर्बान दिलो जान रसूले अरबी। आप नबियों की है, आप नबियों की है सुल्तान रसूले अरबी। आपका उम्मती होने का शरफ पाने को ईसा करते रहे, ईसा करते रहे अरमान रसूले अरबी। अल्लाह भेजेगा हजरत ईसा को। मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आया। अब अगर कोई पूछे हर कौम के लिए नबी भेजा, अमेरिका का कोई ईसाई ईसा के आने से पहले मरकर अल्लाह की अदालत में ये उज़र पेश करेगा कि हमको तो आपका रास्ता कोई नहीं दिखाया, अल्लाह फरमाएंगे कि झूठ, हम किसी को ऐसे नहीं छोड़े। कुछ तो ऐसे जिन तक हमने नबियों को भेजा, कुछ तो ऐसे जिन तक हमने वारिसीन अंबिया को भेजा। और एक बात बताऊं महबूब साहब, तवज्जो चाहता हूं। ये यूट्यूब गीट्यूब मालूम तुम ना? नहीं मालूम? नहीं, बड़े भोले तुम लोग। नमाज के बाद मिलो बता दो। यूट्यूब नहीं मालूम? एक तरफा अगर गौर करेंगे तो ये हमारे लिए बनाया गया है ताकि और दावतो तबलीग सारी दुनिया में फैल जाए। ना देखने वाला भी अब सारी दुनिया में किसी न किसी आलिम का बयान देख रहा है। इसका मतलब यह है कि तौहीद का पैगाम पहुंच चुका है। कर्नाटक का एक बेवकूफ बोल रहा है, अब पूरे मंदिर के पंडितों को हम कह देंगे कि माहाना रिपोर्ट पेश करो कि कितने लोग मुसलमानों को तुम हिंदू बनाया, कम से कम हई सो जिंदगी सुकून से जी को मर जा रहे बाबा। ये अगर तू नतीजे निकालेगा तो वक्त से पहले मर जाएगा। तुझे नहीं मालूम सारी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है तो सिर्फ एक मजहब इस्लाम फैल रहा है। हो सकता कि तेरी बीवी भी मुसलमान हो गई हो लेकिन तेरे डर से न बताई है। हशर के मैदान में तो कुछ ने ऐसे उठेंगे जिनको दुनिया में जलाया गया लेकिन उन्होंने किसी डर की वजह से अपने ईमान को छुपाया। अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैबी व शहादा है, उनको हशर के मैदान में उठाएंगे तो काफिरों की मजलिस में नहीं, मोमिनीन की महफिल में उठाएंगे। अल्लाह सिर्फ ये बोलिया ईमान ला, अल्लाह ये नहीं बोलिया ईमान बता। पॉइंट नोट करो, पॉइंट। क्या नाम उसका? हाँ, उसका नाम भी नहीं आ रहा। नहीं आया तो अच्छा, नहीं तो वजू टूट जाऊंगा मेरा। टीपू सुल्तान की जयंती कई को मना रही, दूसरिया की कई को नहीं मना रही। ये पीजी अब्दुल कलाम की जयंती कई, अरे ये पीजी अब्दुल कलाम तो न्यूक्लियर बनाया, टीपू सुल्तान तो हिंदुस्तान बचाया। अहमक, तुझे इतना भी समझ में नहीं आता? जिस न्यूक्लियर को ये पीजी अब्दुल कलाम अब बनाए हैं उसका मादा और मुकद्दमा तो टीपू सुल्तान अपने दौर में बना दिए। उठाकर पढ़, उठाकर पढ़, उठाकर पढ़।
सारी दुनिया में सबसे पहला तोप बनाने वाला टीपू सुल्तान था। तुम जिनके नाम लेते हो उनसे तो उनके घर की जोरुआ नहीं डरते थे। टीपू तो वो था कि जिससे सारी दुनिया डरती थी। आज भी जा, तेरे पास कितना पैसा पड़ा है, सारी दुनिया झक मार सकता है। जा इंग्लिस्तान जा, वहां के म्यूजियम को जा, तेरे बड़ों की तस्वीर है कि सुल्तान की है पता चलेगा। तेरे बड़ों के कपड़े हैं कि सुल्तान के कपड़े अकीदत और डिस्प्ले को रखे गए पता चलेगा। तेरे बड़ों की चाकुआ है कि तलवार टीपू सुल्तान की है पता चलेगा। कारनामे लिखे हुए हैं किसके पता चलेगा। टीपू से इतनी क्या नफरत है पता नहीं है। खैर नफरत करते रहो करते रहो। हम तो बाहर करने का इरादा करे थे टीपू की पैदाइश का जश्न। इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे बड़े मेरा मशवरा कबूल करेंगे तो मैं कहूँगा कि अल्लाह के घर होते हुए हमको किसी के मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। टीपू के नाम का एक जलसा हम अल्लाह के घर में करेंगे इंशाअल्लाह। एपीजे अब्दुल कलाम का जयंती क्यों नहीं मनाते मुसलमान? एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती क्यों नहीं मनाते मुसलमान? अजीब सवाल कर रहा है अहमक। तुझे कौन मिनिस्टर बनाया, कौन वोट डालिया, तू क्या एजुकेटेड है? आई डोंट नो। यहां बात चल रही है फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया की। 1947 से पहले जिनकी खिदमतें पसीना खून बहा उनकी बात चल रही है, ना कि 1947 के बाद के अच्छे लोगों की। इतनी भी बात समझ में नहीं आती। टीपू सुल्तान मंदिरों को तोड़कर ये बोलो धोखा दे रहे हैं, पूरे मुल्क को धोखा दे रहे हैं तुम, पूरे मुल्क को, सेंट्रल से लेकर स्टेट तक। सिर्फ इन्हीं मसाइल के अलावा तुम्हारे झोलियों में और कोई मसाला है? तो अफसोस है तुम्हारी वजूद पर। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुसलमान लीडर बने कि गैर मुस्लिम लीडर बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सीएम मुसलमान बने कि गैर मुस्लिम बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पीएम मुसलमान रहे कि गैर मुस्लिम रहे। हम चाहते क्या है कि ये मुल्क अच्छे तरीके से चले, बस उतना। तुम्हें अच्छी हुकूमत करो, जबरदस्त हुकूमत करो, मस्जिद मंदिर का झगड़ा छोड़ो, हिजाब निकाब का झगड़ा छोड़ो, गाय बैल भैंस का झगड़ा छोड़ो। हिंदुओं को जमहूरियत ने जो हक दिया उसे दे दो, मुसलमानों को जमहूरियत ने जो हक दिया वो दे दो, बस तुम मुल्क को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। इंशाअल्लाह ताला अगर तुम्हारी राजनीति पर भरोसा आ गया तो हम तुमको भी वोट डालेंगे, हमें क्या फर्क पड़ा। क्या हमारे बड़े लिखकर मरे क्या? कांग्रेस के साथी छन्ना कांग्रेस से हटे तो ईमान चले जाता बोले क्या? अरे चला ये बेकार की बातें। सिर्फ यही टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मंदिरों को तोड़े, मस्जिदा बनाए। इतने बड़े मुल्क में वही एक जगह थी जो मस्जिद बनाने की, और दूसरी कोई जगह नहीं थी क्या? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को, अरे एक चीज तोड़कर वहां वही दूसरी चीज बनाते, कब? जबकि दूसरी जगह ना हो।
पूरा रियासत कर्नाटक सुल्तान के कब्जे में था, पूरा मुल्क महान भारत औरंगजेब के कब्जे में था। क्या जरूरत थी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की? क्या बेवकूफ थे औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह, अल-इयाज़ु बिल्लाह, व टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह? मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने से पूरा मुल्क हिंदुस्तान मुसलमान बन जाएगा, ये दूर की भी सोच रही थी। अगर बनाना था तो हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को डायरेक्ट कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाते। अरे नादानो, बेवकूफो, अहमको, कभी कभी माँ का दूध भी पी लिया करो। तुम नहीं पिए तो अकल साथ नहीं दे रही है। हमारे धर्म का पक्का और पहला उसूल ये है, जबरदस्ती से हम किसी को मुसलमान नहीं बनाते। मुसलमान बनने के लिए रजामंदी पहली शर्त है। जबरदस्ती से अगर कलमा पढ़ाना इस्लाम और कुरान में होता तो तू भी मुसलमान होता, इसलिए कि तेरा परदादा अबू जहल हुजूर की तलवार देखकर कलमा पढ़ लेते। इस्लाम में नहीं। अजीब मेंटालिटी है, अजीब सोच है। सुकून से जीने दो इंसानों को, 2 वक्त की रोटी सुकून से कमाने दो, 2 वक्त की रोटी खाने दो। तुम लोग तो सिक्योरिटी के बीच में रहते हो, जोरू और बीवी से बात करने का तुमको मौका नहीं मिलता। हम सादे सीधे लोग तो ऐसे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपस में कई हिंदू मुसलमानों से और कई मुसलमान हिंदुओं से बात करना पड़ता है। तुम्हारे 1.5 मिनट की आग वाली तकरीर से आम इंसानों के दिलों में नफरत पैदा हो रही है। असल मौजू न छोड़ना, असल मौजू न छोड़ना। कितने मुद्दे हैं, कितनी जरूरतें हैं, मुल्क के कितने तकाजे हैं। खामखा उन चीजों को ना खुजाओ जिसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नतीजा देखकर तुम बेहोश हो जाओगे या बेमौत मर जाओगे। खामखा न छेड़ो। कहता है यहां का एक सियासी लीडर कि अब हम हमारे पंडितों को कहेंगे कि तुम जहां तक हो सके मुसलमानों को हिंदू बनाओ। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? वैसा मान लो थोड़ी देर के लिए। तवज्जो चाहता हूं उलमा और जिम्मेदारान और अहले नजर फिकर, तवज्जो चाहता हूं इमाम साहब, मान लो खुदा ना खास्ता मुसलमान हिंदू हो जाए, खुदा का कुछ बिगड़ेगा? नबी का कुछ बिगड़ेगा? कुछ बिगड़ने वाला। इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है। इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है। मेरे उस्ताद तफसीर इमामुल माखूलात हजरत मौलाना शाह मीरान साहब रहमतुल्लाह अलैह का कौल मैंने कई मर्तबा कई जलसों में पेश कर दिया। अल्लाहु समद की तफसीर करते हुए हजरत वाला ने इरशाद फरमाया, वली कामिल थे, जज्ब में आकर हजरत ने फरमाया, आज भी उस वक्त का हजरत किबला का चेहरा मुझे याद है और मेरे साथियों को याद है। हजरत गोरे थे लेकिन अल्लाह समद की तफसीर करते हुए हजरत जज्ब और वजद में आ गए।
चेहरा लाल पड़ गया और हजरत ने फरमाया कि मियाँ अल्लाह इतने बेनियाज हैं, सारी दुनिया के इंसान अल्लाह के मुती व फर्माबरदार हो जाए तब भी उसकी खुदाई में जरा भी इजाफा नहीं होगा, या गुजरे हुए इस वक्त और आने वाले सब के सब काफिर हो जाए तब भी खुदा की शान में कोई फर्क नहीं आएगा। इस मिजाज को समझ कहते हैं। ये हर जुमा आने वाले साथी आने हैं मेरे, ये सब कुछ पूरे सब, इनमें से एक दो नौजवान किसी जुमा नजर नहीं आए तो मैं बेकरार हो जाता हूं। इसे कहते हैं मोहताजियत। लेकिन अल्लाह से नहीं, कलमा पढ़े पढ़ने वाले का भला, ना पढ़े उसका नुकसान, पढ़कर उधर चला गया तब भी उसका नुकसान, अगर कलमा पढ़कर इधर आ गया उसका नफा। खुदा को कोई फर्क पैदा होने वाला नहीं है। और याद रखो तुम्हारी ये बकवास बहुत जल्द बंद हो जाएगी, क्योंकि कायनात का पावरफुल इंसान, जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1450 साल पहले जो जो बातें की है उन तमाम बातों में आज तक एक बात भी गलत नहीं हुई है। अगर हुई है तो बता दो। अरे ये हमारा मोहम्मद, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है। आज उसकी बातों के सामने तो अमेरिका सर झुका चुका है, इस्राइल सर झुका चुका है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया सर झुका चुका है, क्योंकि 1450 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने मानने वालों को और क़यामत तक होने वाली बातों को अपने दौर में, जिस दौर में आपकी जुबान कहती है कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, साइंस नहीं था, उस दौर में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो कहा सब सही हो चुके हैं, 110% सही हो चुके हैं। अब सारी दुनिया परेशान है। अरे 100 में से 10-15 बातें अगर गलत होती तो हमको इतना टेंशन नहीं था। 100 के 100 बातें जिसकी सही हो जाए, आगे की बातें भी जरूर सही होगी। वही मोहम्मद कहता है, मैं मोहब्बत के गलबे में आकर मेरे नबी का नाम ले रहा हूं। वही मोहम्मद कहता है, एक वक्त वो आएगा तुम्हारे घरों में भी मोहम्मद का दीन दाखिल हो जाएगा। तेजस्वी इंतजार कर, खुदा करे कि तेरी जिंदगी में वो हो जाए। हमारी तो अच्छी प्रार्थना है, अगर न सही तेरी नस्लों का दौर होगा, मोहम्मद का दीन तेरे घर में भी दाखिल होगा इंशाअल्लाह। लाकर ना पहुंचाए, तेरी नस्लें बाहर जाकर लेकर आएगी इंशाअल्लाह। पैगंबर ने फरमाया, मेरा दीन हर कच्चे और पक्के मकान में दाखिल हो जाएगा। एक बात झूठी हो तो बताओ। इसीलिए उस मोहम्मद के शान में आपे से बाहर होकर कुत्ते, कमीने, सुअर, लुच्चे, लफंगे जो चाहे बोल रहे हैं। और बोलने की 2 वजह हैं। एक वजह क्या है? भड़ास। हमें क्या करे तो भी मोहम्मद के गुलामों पर हमारी दाल गलती नहीं ना, ये सोच कर है नहीं, उनको रातों में नींद नहीं आती। इतना जुल्म जितना मुसलमानों पर हिंदुस्तान में हो रहा है, किसी और कौम पर हो रहा है, फिर भी सीना तान कर जीने वाली कौम का नाम है मुसलमान। अजानों पर पाबंदी हुई, अजानें चल रही हैं। हिजाब और निकाब पर पाबंदी, हमारी कौम की बच्चियां हिजाब और निकाब से आरास्ता। हमको दहशतगर्द बताने के लिए क्या क्या कानून लेकर आ रहे हैं। अंकल,
हर घर में तिरंगा। हमें सुनते कि अच्छी बात किसके पास से रही तो क्या हुआ, हमने तिरंगा इनके फुप्पा का, हमारे मुल्क का, अच्छी बात थी तिरंगा, हमें बनाए सो। फातिमा सुरैया अल्लाह की बंदी कलरा दी, कलर के अंदर मोहब्बत का पैगाम दी। कितने नहीं थे बच्चियां उस जमाने में पेंटिंग करने वाले, डिजाइन बनाने वाले। डिजाइनिंग कोर्स क्या आपका 300 साल पहले का कोर्स है डिजाइनिंग। क्या भी कर रही, डिजाइनिंग इंजीनियर, क्या डिजाइन करता हुआ, कैसे कैसे की पेंटा मारा को देखो हजरत, ये मेरी फोटो कैसे देखो, वो समझे तक मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है। कि तो हर बेहुदा चीज इस दुनिया में कीमती चीज, हर बेहुदा चीज इस दुनिया। एक औरत है ना मटके में पानी ले को जा रही है, वो भी एक फोटो रखा है घर के अंदर। कितने नहीं डिजाइनिंग इंजीनियर्स थे। सुरैया फातिमा ने 3 कलर का इंतखाब किया, सबका इत्तेफाक हुआ। तिरंगा हमारे मुल्क का झंडा है। तुम्हें खाली कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, बिहार, आसाम यहां उड़ाना सो। हमें मक्के में लहराते, मदीने में लहराते, अराफात के मैदान में हमारी पहचान हमारा झंडा लहरा कर करते। मीना के मैदान में लाखों हाजियों के बीच में सारी दुनिया के अफराद आते हैं, हम वहां अपनी पहचान रखते हैं हमारे झंडे को रखकर। तो हमें क्या लहराएंगे, हमें तो मुकद्दस मकामात पर लहराए। 75 ईयर्स हो गए हिंदुस्तान आज़ाद होकर, हर घर में हर हाथ में झंडा आना को बोलकर बोल डाले। उन्होंने क्या समझे, हम ना झंडे से ताल्लुक़ नहीं को बोल को। अल्लाह के फजल व करम से जितने झंडे हमें उठाए, हमारे झंडे देखो इनके झंडे गिर गए। ये एक डांस नहीं, एक शोर नहीं, ये खराबा नहीं, बेकार के बम्बड़िया नहीं। हमारे झंडे को लहराने से पहले हमने अपने कुरान की तिलावत करे, नबी के शान में खसीदे पढ़े। पेशाब कर ले को धोया नहीं साको, जाना गाना माना तीना, हमें वैसा नहीं करे। वजू कर ले का कर खचीटे, सलाम अलैकुम करे। लेकिन जब हमारे झंडे की और तिरंगा की बात आ गई, हमें ऐसे बेहतरीन सैल्यूट करे। जलन क्या करे, तो भी लगा के पास दाल गलती नहीं ना को बोल को जलन क्या रे, देखे तो लगा 18%, 20%, अभी भी वो बोल कर रो रही घुगुआ, 35% ही हमें। उसके आसद बोलते हैं सो आइडिया बनाओ बा बोलकर वो तो बनाएंगे, इलेक्शन अभी कहाँ की है ना हजरत। आइडिया बनाओ, वोटर आईडी बनाओ, आधार कार्ड बनाओ, पासपोर्ट बनाओ। क्यों गफलत करते हो, क्यों गफलत करते हो। इलेक्शन 2-3 महीने को बोलकर बोले तो तब मेरा बना नहीं, तेरा बना नहीं, तेरा बना नहीं, मेरा बना नहीं बोलते हैं, उसके बाद नहीं करते। नहीं, बना कर रखो, पूरे डॉक्यूमेंट्स बना कर रखो, दस्तावेजात बना कर रखो। हमें 18-17% नहीं है, 30-35% है। अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम 4-4, 5-5 बच्चे ही घर में। खुदा करे कि वो तस्वीर मिल जाए। मुसलमान किसे बोलते बता, तुम देखो,
वक़्त पर मिल गई तो अच्छी है तस्वीर। कहाँ की थी वो? 80 पर 8 साल बेटी पैदा होकर है। माशाल्लाह बोलो रे वाह। कितने साल? 80 पर 8 साल। इस उम्र में बेटी 30 पर 8 साल को दवा खा रहा है। माजून अकबर शाही कहते, माजून अकबर शाही, मुगल आजम, फुला फुला फुला। अल्लाह अकबर। 30-80 पर 8 साल की उम्र में नहीं है, कहीं चले गई। फोटो बताता आको रंगी ना तुम ना, तुम्हारे पास जाको सदका मंदे मिलता सो। बयान अकीद मेरे तरफ से तुम ना मिलता सो। व्हाट्सएपा गिट्सएपा फेसबुक का सब तुम्हारे पास जाको मंदे आता सो। पूरी रात भेजते भी मेरे फोन में कब भी नेट ऑन कर डालिया तो टुन 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 लड़ी सो जोरू बकला घुरती देखो वही सरकला था। वो आदमी को कामा नहीं क्या, रात को भी भेजले घुरते ना। क्या कानून लाकर भी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इरादों पे नहीं उतर रहा है एक जलन। दूसरी बात क्या कि तकलीफ देना है, इसलिए हमारे नबी के शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। तकलीफ जरूर होती है, उसकी वजह क्या मालूम? एकदम हाईलाइट होना चाहते हैं कुछ लोग दुनिया में, सडन शोहरत मिल जाए सारी दुनिया में, न्यूज़ों में, अखबारात में, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, सब में मेरा ही चर्चा हो, मेरा ही चर्चा हो। इसके लिए क्या करना? क्या करना? सारी दुनिया में एक सेकंड के लिए सारी दुनिया में किसी का नाम फैलना हो, करोड़ों अरबों रुपए भी अगर खर्च करोगे इतनी शोहरत नहीं होगी। क्या करना है? एक काम करो, इस्लाम के खिलाफ बोलो, मोहम्मद के खिलाफ बोलो, कुरान के खिलाफ बोलो। अरे और भी तरीके ही ऐसे लोगों को बताता हूं मैं, और भी तरीके हैं। सारी दुनिया में तुम्हारी तस्वीर अखबारात में छपेगी, तुम्हारा चर्चा होगा, बगैर पैसे खर्च किए कि तुम्हारी शोहरत होगी। उसके तरीके ही। एक काम करो, दिन भर का पेशाब पकड़ को रखो, दूसरे दिन पियो मीडिया के सामने, शोहरत हो जाएगी। सारी दुनिया में कोई इंसान पेशाब पीता है, तू पी, शोहरत होगी तेरी। राजा सिंह फिर दिन में या रात में, सुबह में या शाम में तू जो टॉयलेट को जाता है ना, वो पकड़ कर रख ले पकाना, उसमें क्या क्या की जाम क्रीम क्या की लगा, उसके बाद मीडिया के सामने खा और अपनी अकल इस्तेमाल कर। बाहर रहा तो खाते, अंदर रह गया तो क्यों नहीं खाते? अंदर जाकर उन्हें और खमीर और माजून बन जाता है, मुरब्बा बन जाता है। मेरी चीज मैं खाया तो दुनिया को क्या एतराज? अकल इस्तेमाल कर खा। तू हैदराबाद में खाएगा, तेरी ये तस्वीर अमेरिका को जाएगी। कई को पैगंबर की शान में गुस्ताखी करता है, तेरी बेटी की इज्जत लूट। एक सेकंड के अंदर सारी दुनिया में तेरे चर्चे होंगे। तेरी मां की इज्जत लूट, कर मुंह काला तेरी मां का। सारी दुनिया में एक सेकंड के अंदर सारी दुनिया में तेरा चर्चा होगा कि राजा सिंह ने अपनी मां का चेहरा मुंह काला किया। शोहरत के ये भी तो रास्ते हैं। एक मोहम्मद ही मिला तुझे। अरे कब तक मोहम्मद से जलोगे? कब तक मोहम्मद से जलोगे? या तो खामोश हो जाओ, या नहीं तो मोहम्मद जैसा कोई पेश तो करो। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों जलते हो? तुम्हारे पास अगर प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंसान नहीं है तो फिर इसके सामने आ जाओ, यानी तो खामोश हो जाओ। जलन
जलन। यह सिलसिला चलता रहेगा। इसको बंद करना इस वक्त की हुकूमत की जिम्मेदारी है। सर तन से जुदा तो पूरी मीडिया भड़क गई। मोहम्मद के शान में गुस्ताखी अगर होती है तो उसकी दूसरी सजा क्या है, पेश करो। अगर है तो पेश करो, वरना मुसलमानों की एक ही सजा है, सर तन से जुदा। अब सामने वाला कहता है हमारे भगवानों के शान में कोई गुस्ताखी करता है तो उसकी क्या सजा, तुम भी सर तन से जुदा कर दो। राम के शान में कोई गुस्ताखी करता है, सीता मां के शान में कोई गुस्ताखी करता है, गणेश के शान में कोई गुस्ताखी करता है, कृष्ण के शान में कोई गुस्ताखी करता है, सर तन से जुदा करो। 4 इधर के काटो, 4 उधर के काटो, 4 इधर के फांसी दो, 4 उधर के फांसी दो। उसके बाद देखो मुल्क में कितना अमन पैदा हो जाएगा। अंकल खाली जीएसटी की बिल, तलाक की बिल, फुला बिल, पहले ये बिल पास करो। कोई धर्म वाला किसी धर्म के पाको पवित्र और बड़े इंसान की शान में गुस्ताखी न करे। यूपी में हो रहा है कि बिहार में हो रहा है, बेंगलोर में हो रहा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हो रहा है, मैं साफ साफ कहता हूं इसका एक ही जिम्मेदार है और उसके जिम्मेदार का नाम है मोदी। हमें साथ देते हैं, बिल बनाओ आप, कोई किसी के शान में गुस्ताखी न करे। पकड़कर अंदर डालना ये सब दिखावा। क्योंकि एक चोर को, जूते चुराने वाले को पकड़ेंगे, जिसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता उसे पकड़ेंगे, अंदर कुत्ते को मारे सका मारेंगे। लीडर को पकड़ेंगे तो जेल में ऐसा रखेंगे जैसे जवाई को सास के घर में। क्या अकरम साहब, बराबर। तुम्हें पकड़कर अंदर डाल दिए तो हम मुसलमानों का दिल ठंडा हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। फांसी फांसी। बस हमारी कौम से गुजारिश करते हैं कि कानून अपने हाथ में ना लो, हुकूमत को कानून पर अमल करने दो बस। क्योंकि हमारे मुल्क में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। बस हमारे मुल्क में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं, लेकिन मुल्क और अदालत और हुकूमत बराबर इन लोगों को सजा दे। और मैं नहीं, हमारे बड़े भी साफ कहते हैं, उन्हीं की बात को मैं नकल कर रहा हूं कि अगर कोई मुसलमान किसी धर्म के देवी और देवता के साथ गुस्ताखी करता है उसे भी बराबर सजा दो। हम बीच में वकालत नहीं करेंगे। हद से ज्यादा मुसलमानों को ना आजमाओ, ये साफ साफ बात है। हद से ज्यादा मुसलमानों को ना आजमाओ, हद से ज्यादा मुसलमानों को ना आजमाओ। जब मुसलमान इस बात का फैसला कर लेता है अब मुझे जीना नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर मरना है, तुम तो क्या सारी दुनिया की ताकत के ख्वाबों में भी नहीं आएगा। तुम क्या सारी दुनिया की ताकत के ख्वाबों में भी नहीं आएगा। तुमको नहीं मालूम मुसलमान नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, दाढ़ी रखता है कि नहीं रखता, कुरान पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, दुरूद पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, ये तमाम चीजें अपनी जगह पर है। लेकिन तुमने मुसलमानों का एक ही रुख देखा है, एक ही रुख देखा है। तुमने मुसलमानों का एक ही रुख देखा है, उसके आमाल को छोड़ने वाला रुख देखा है। तुमने वो रुख नहीं देखा। क्या रुख?
अपने नबी पर मरने का जज्बा जो उसके दिल में है, इस जज्बे को तुमने नहीं देखा। इरादा करके अगर बाहर निकल गया, अब मुझे तो मेरे नबी के नाम पर मरना है, तो तुम्हारी तमाम ताकतें उस आशिक रसूल के कदमों पे कुर्बान हो जाएंगी। सुबह को अखबार उठाकर पढ़ना, न्यूज देखना घिन आती है, घिन आती है। कोई कहीं से मोहब्बत का पैगाम नहीं आता, प्यार का पैगाम नहीं आता, कोई अच्छा ऑफर नहीं आता, महंगाई सस्ते में बदलने की कोई खुशखबरी नहीं आती। उठाते हैं तो यही कर्नाटक का लीडर लिखता है, अब हम हमारे पंडितों को कहेंगे कि माहाना वो रिपोर्ट पेश करे कि तुम अपनी मेहनत से कितने लोगों को हिंदू बनाए हैं, तुम्हें सब मेहनत कर को रिपोर्ट लेना है। आज सारी दुनिया में सबसे ज्यादा दीन, खुदा की कसम, तुमको मालूम है हजरत मौलाना तारिक जमील साहब, अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए, उनकी तकरीरों को सुनकर, समझे बगैर सिर्फ अंदाज को सुनकर, आज भी यूरोपीय ममालिक में हजारों लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। हमारे शेख हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी, जिनके चेहरे पर नजर पड़ती है तो लोग कलमा पढ़ रहे हैं। आज जुमे को आए थे एक साहब, रमजानुल मुबारक से पहले इसी मस्जिद में आए हो, उनके भाई यहां रहते हैं, वो साहब उनके भाई अमेरिका में रहते हैं। वो आए, मोहब्बतों का इजहार किया, उसके बाद कहा कि हजरत अजीब बात है, पूरा मुल्क परेशान है लेकिन वो परेशानी दिखाते नहीं है। आजकल तो अमेरिका के, यूरोपीय ममालिक के बसों में कुरान की तिलावत जारी है। अरे वो मुल्कों की बात कर रहा हूं जहां बसों में, कारों में म्यूजिक डालकर नाचते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा जब तिलावत डाली जाती है तो क्या हाल होता है, तो उन्होंने इसी मस्जिद में, शायद आप भी देखे होंगे, उन्होंने कुछ मुझे तोहफा भी दिया था। तोहफे से बात गई, कितना दिया वो पूछो उनको। उन्होंने कहा कि हजरत जैसे ही गाना गीना होता तो नाचते हैं। आजकल म्यूजिक डाले तो आप खुद पावा में क्या हो जाता है, मर्गी की बीमारी आ जाती है। एक नौजवान मेरे बाजू बैठा है, ऐसा ऐसा पावा हिला रहा हूँ, गुगी गुगी होगा कि भी इसके हाथ में कहती भी लोहा देंगे क्या बोल को, मतलब की भी कहता नहीं सर, वो म्यूजिक आती है ना, वो आपको जैसा होता है, ऐसा होता है। कुरान डालते हैं तो क्या होता है, तो वो साहब कहने लगे कि हजरत अजीब बात है कि कुरान जैसे ही आन होता है, मुसलमान उतना खामोश नहीं होते जितना कि यूरोप के अंग्रेज खामोश होते हैं। बहुत बुलेट ट्रेन की तरह दीन, इस्लाम, मोहम्मद के गुलाम फैल रहे हैं, फैल रहे हैं, रोक नहीं सकते, इम्पॉसिबल। कितना करना, क्या करना, कैसा करना करके गुजर जाओ। तुमको मालूम नहीं कि हमारे मुल्क के अंदर भी अभी भी मौलाना कसम अल्लाह की, करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं जो पैदा हुए गैरों के घर में कलमा पढ़ चुके हैं, बताते नहीं बस उतना। इसीलिए मैंने कहा था ना, ईमान लाना 600, ईमान बताओ बोलकर का भी नहीं है। हालात रहे तो बताओ, नहीं तो न बताओ। ईमान लाना है, बताने का भी जरूरी नहीं है। हजरत बताए नहीं तो मरगा तो गुस्ल, नहीं हुआ तो भी चलता, फुकाहा लिखे ही। उन्हें किसी को बतायाच नहीं। थानवी तो एक अजीब वाकया लिखे हैं, आइंदा जुम्मा बोलता हूं, समझ में आई बात है। 2:15 हो गई।
नहीं 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 नहीं, नहीं वो तुम्हें बोले सका मैं सुनता नहीं, क्योंकि तो मैं बोले सका तुम्हें सुनते नहीं, जल्दी आओ तो आते नहीं, खाली शुरू के दो खामा के अंदर आते। आइंदा जुमा आओ इंशाअल्लाह ताला, मैं जरूर सुनाऊंगा, दुआ करो। बस एक बात बता देता हूं, हम सबको राजी करते हैं, अल्लाह को राजी नहीं करते। उसे राजी कर लिए तो मेरे दोस्तों मदद आ जाएगी, उसे राजी कर लिए तो अल्लाह की मदद हासिल हो जाएगी। उसे राजी करना शर्त है। नौजवानों, इतना बड़ा तबका है नौजवानों का, 10 मिनट बैठकर अल्लाह के दरबार में, अल्लाह हालात बहुत खराब हैं, मेरे से कुछ तू तेरे दीन का काम ले ले, मुझे इस काबिल बना दे कि मैं तेरे दीन की खिदमत करूं, तेरे नबी की इज्जत और नामूस की मैं खिदमत करूं, कुरान की मैं खिदमत करूं। तुम्हारे अंदर तड़प नहीं, अल्लाह नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। हजरत मौलाना कारी एहतिशामुल हक थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उमर भी हुजूर को मारने निकले, बहन के घर में बैठकर कुरान सुनने के बाद जर्रा जो सोचे, कहते आहा ये कुरान सही ना बोल रहा है, ये तड़प के सदके में हिदायत नसीब हुई। सो पड़ोसी मुल्क के बहुत बड़े मौलाना कारी एहतिशामुल हक थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक तो नबी की दुआ है, कबूल करने वाला उन्हें, लेकिन मारने के लिए जब निकले हजरत उमर, हुजूर को पूरा इरादा मारने का था, लेकिन हजरत फातिमा बिनते खत्ताब के घर जाकर बैठे, मारा मारी हुई। उसके बाद कुरान जो सुने, लंबा वाक़िया है ना, कुरान सुनते सुनते जो सोचे नहीं, हाँ हाँ सही इतना बोल रहा है, सो ये कुरान, ये कलाम तो किसी झूठे और इंसान का बनाया हुआ नहीं हो सकता, मेरी बहन पढ़ी तो ये मज़ा आ रहा है, जिस पर उतरा उससे सुनिया तो क्या मज़ा रहेगा। ये जो सोचे नहीं, ये सोच के सदक़े अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब को उमर फारूक बना दिया। जर्रा तड़प पैदा करो, करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बकिया बातें इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आप हजरात के सामने रखूंगा। दुआ करो, हम कुछ नहीं कर सकते, हालात बड़े नाजुक हैं, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हालात को बेहतर से बेहतर बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।